कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैं एक और शानदार इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप कर सकते हो अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए का यहाँ पे कोर्स। और इस इंस्टीट्यूट का नाम है वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ चुका है, तो फटाफट जल्दी से जाके इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और आप यहाँ पे पा सकते हैं अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड ड्रीम जॉब। चलिए, तो हम बात करते हैं। ये रहा हमारा वीआईटी इंस्टीट्यूट का पूरा इंटायर वेबसाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी जो रैंकिंग है वो आपकी 10 आती है, और ओवरऑल आपकी यहाँ पे यदि हम बात करें हर एक कोर्सेज को लेके, वहाँ पे 19 है। ये इंटायर वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो admission.vit.ac.in पे आप जाके यहाँ पे इनका ब्रोशर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और पूरे डिटेल को आप यहाँ पे जान सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए VIT ME 2025 का यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, जिसमें कि आप MCA कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपका यहाँ फॉर्म आ चुका है। अब आपको इसकी तैयारी करनी है और टेस्ट देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले यदि बात करें तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 साल का है, 4 सेमेस्टर होते हैं। वेल्लोर कैंपस में, चेन्नई कैंपस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 साल का है, 4 सेमेस्टर का। VIT भोपाल है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 2 साल का है, 4 सेमेस्टर का, मतलब 2 साल का आपका यहाँ पे MCA है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे हम यदि बात करते हैं नेशनैलिटी में, क्या है कि आपको यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम डिग्री आपने यहाँ पे रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कवर की हो, ठीक है, साथ में 60% आपके होने चाहिए, और या फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और यहाँ पे यदि बात करें, इवन हम यहाँ पे 10th और 12th में भी इस चीज़ को यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं कि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास या 60% होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जो नीड होगी, वो आपके क्या क्या होने वाले हैं, वो आपके UG मार्कशीट होनी चाहिए 10th और 12th की, ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट, उसकी प्रोफेशनल डिग्री, ये आपकी होनी चाहिए। 15 अगस्त 2025 तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। यदि आप उसमें यहाँ पे नहीं डॉक्यूमेंट दे पाते हैं तो वो फिर आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की यदि हमने बात कर ली। इसके बाद प्रोसीजर की बात करें तो ये जो आपका जो कॉस्ट है वो आपका यहाँ पे 1200 रुपये का ये आपका ये फॉर्म है। आपको 1200 रुपये में ये फॉर्म यहाँ पे परचेस करना होगा। फॉर्म का जो नाम, एग्ज़ाम का नाम है VIT मी या MEE। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आप जब ये बेसिकली MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका ये पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन के होंगे। तो इस तरीके से आप 100 मार्क्स का यहाँ पे कवरेज होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो फॉर्म की यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, 10th की, 12th की, ठीक है, क्या क्या आपको अपलोड करना, मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर्स, क्वालिफाइंग डिग्री, इसके बाद ट्रांसफ़र हो या कोई माइग्रेशन हो, ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट, SC ST का यदि कोई सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो। इसके बाद यदि बात करें यस, आपके पास ये मेन आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी आपका वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। और एडमिट कार्ड अवेलेबल करा, यदि आप में कोई चेंजेस होते हैं, यदि मान लीजिए एडमिट कार्ड में जो चीज़ें डेटा शो हो रहा है वो कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से वहाँ पे उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पे बेटर भी कर सकते, सही भी करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे फुल पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल एडमिशन लेटर्स, 10th एंड 12th की मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, क्वालिफाइंग डिग्री, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद यदि बात करें तो स्टूडेंट प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे एडमिशन्स लेटर, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते थे, फीस यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर की फीस बात करें तो 1,37,000 है, जिसमें 3,000 आपकी रिफंडेबल होगी। तो इस तरीके से 1,40,000 आपको पहले साल में जमा करनी होगी। दूसरे साल की यदि बात करें तो आपको 1,37,000, मतलब यहाँ पे तो इस तरीके से लगभग आप देखोगे तो आपका 2,77,000 आपका यहाँ पे आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से
और एक्स्ट्रा जो आप वहाँ पे अदर्स तरीके के फूडिंग है और स्टेइंग है वो आपका यहाँ पे कॉस्ट देना होगा अलग से। तो ये आपका मोड ऑफ पेमेंट यदि हम बात करें तो वो ऑनलाइन रहेगा। फीस का रिफंड आपका जो भी होगा यदि आप कराते हो, ठीक है, तो वो आपका यूजीसी के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद यदि बात करें हॉस्टल की है, हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन सेपरेट एट वोल्लोर चेन्नई कैंपस। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना होगा। ठीक है, स्टे हम कहाँ पे करेंगे, तो आपको इंस्टीट्यूट आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद यदि बात करें डेट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 20 जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो 20 अप्रैल है, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। 20 अप्रैल को आपको यहाँ पे 2:30 से 4:30 बजे, मतलब 2 घंटे का यहाँ पे बेसिकली पेपर होगा। और यहाँ पे एक और डेट दी गई है 24/4/2025, जो कि 2:30 से 4:30। तो ये आपके टोटल सिटी 53 और यहाँ पे 69, इस तरीके से ये आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ पे देखो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट आपको 1 आवर, मतलब 1 बजे 1:30 बजे बेसिकली आपको यहाँ पे पहुँचना होगा, और 4:30 बजे से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ नहीं सकते। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली। हाँ, ये देखिए एमसीए की एलिजिबिलिटी एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, BSc IT with 60%, as well as in class 10th and 12th, वो भी आपका 60% होना चाहिए। फर्स्ट क्लास होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स। इसके साथ साथ यदि बात करें मैथ भी आपकी होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास मैथ होनी चाहिए, या फिर 10+2 लेवल पे आपके पास मैथ होनी चाहिए। अदर इक्विवेलेंट डिग्री की बात करें तो 60% होना चाहिए, 10th और 12th में भी 60% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यदि बात करें तो yes has been approved and recognized by approved authority of computer science and math as a major subject, ये आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो चांस दिया जा रहा है, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या आईटी के स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे मौका ज़्यादा यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो ये मैं एग्ज़ाम की डेट आपको बता चुका हूँ, 20 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा और एक 24 अप्रैल को यहाँ पे पेपर यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। ये हमारे अलग अलग सिटीज़ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो सिटीज़ से आप बिलोंग करते हैं उस सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे कौन सा यहाँ पे सिटी हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ और वाराणसी, उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, इस तरीके से, ठीक है। आप अपने सिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके टेंटेटिव सिटीज़, ये आपके डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो कोड होगा वो आपका MC है यहाँ पे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे डिटेल था, ठीक है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए इशू ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 20 जनवरी 2025 से ये शुरू हो गया है। लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2025 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एडिटिंग करने की है वो 31 मार्च तक ही है, ठीक है। डेट ऑफ VIT या MEE CBT का 20 अप्रैल और 24 अप्रैल 2 दिन रखा गया, तो अच्छा खासा टाइम आपके पास है। रिजल्ट जो आएगा वो आपका 5 मई को आएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग 5 से 7 मई के बीच में होगी। सीट अलॉटमेंट आपका 21 मई को हो जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपका क्या है, फुल फी 5 जून है 2025, और इस तरीके से ओरिएंटेशन वो आपको आगे फ्यूचर में बताया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो इस ईमेल आईडी पे या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग के लिए बहुत ही एक बेहतरीन मौका है, ठीक है। एक अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आप 2 साल के अंदर MC की डिग्री भी यहाँ पे पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको बता दी है, ठीक है। क्या डेट है, कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी है, क्या प्रोसीजर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। थैंक यू।